को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को पूर्ण एकाग्र, आने का पूरा पूरा लाभ उठा सके। ये भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी, इसी के श्रवण के लिए आप तशरीफ लाए हैं। इसमें बड़ी एकाग्रता चाहिए, चूंकि कभी भी हम सुनने के आदी नहीं थे। ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर अर्थात संस्कृति है। मैंने कई बार कहा, हर एक देश की अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपना तहजीब तमद्दन होता है, जिसके आधार पर उसके कंट्रीमैन, उसके देशवासी अपनी जिंदगी के दिन काटते हैं। गीता के कृष्ण ने गीता द्वारा इसका खूब विस्तार किया है। कई मेरे नवागंतुक यानी न्यू कॉमर्स, ही और शी बड़े हैरान होते हैं, गीता फिलॉसफी का अभिप्राय क्या है, असेंस क्या है, सार क्या है, सार जिससे हमारी बेटरमेंट इस लोक में भी हो जाए और परलोक में भी हो जाए। गीता आपको बहुत अच्छे साधन बताती है जिससे दोनों जहां हमारे बन जाए। हम यहां भी अपने शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कर्तव्य पूरे कर जाएं और आगे भी अपने आप को अच्छा पाएं। आगे की बात अगर विश्वास ना आता हो तो छोड़ दीजिए। जो यहां अच्छा है वो वहां भी अच्छा है। जिसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है उसके सपने कभी भी इनडिसेंट, वल्गर, अनसाउंड नहीं आया करते। अब तो उसको सपने आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे तो साउंड सपने आएंगे। अब तो उसको साउंड स्लीप चाहिए, नहीं तो साउंड सपने आएंगे। नट अनसाउंड वल्गर सपने नहीं आ सकते, क्योंकि अपनी जागृत अवस्था का प्रभाव ही मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, सपनों पे पड़ा करता है। हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया भगवान ने, जो हमें जीने की कला सिखा दी। आप ये मोटी बात याद रखें, गीता बाखुशी जीने की कला सिखाती है। ओ मेरे आजकल के पढ़े लिखे बच्चों, ओ मेरी मॉडर्न गर्ल्स, ओ मेरी देवियों, मेरी बेटियों, गीता में बाखुशी जीने की कला। जी तो रहे हैं, बाखुशी नहीं। बेचैनी से, बेकरारी से, हलचल से, दुविधा से, टेंशन से, ये कोई जीवन नहीं है। भले ही हमारा एक दिन का जीवन हो, सूर्य उदय अस्त तक हो, बड़ी खुशी से गुजरा, बड़ा अच्छा गुजर जाए। बेचैनी वाला जीवन अच्छा नहीं होता। और आप थोड़ा सा मेरा कहना मानिए, आप गीता जी को थोड़ा सा समय लीजिए और दिन गुजारिए, बहुत खुशी से गुजरेगा। केयर फ्री, नॉट केयरफुल। हिंदुस्तान में केयरफुल होकर दिन काटना लानत की बात है। हमें केयर फ्री होकर दिन काटना चाहिए। हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की लाइफ, ये फ्रेज कितना अच्छा मेरी बेटी सज्जनों। हैप्पी गो लक्की, मौजी जीवन, मौजी जीवन, आराम का जीवन, बड़ी प्रसन्नता का जीवन, खुशियों का जीवन। कैसे? जैसे भगवान जी ने बताया, हमें चलना तो उसके अनुसार था। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, आगे भगवान की इच्छा, हिसाब का सवाल निकालना हो तो हम फार्मूला को ले लेते हैं। हाँ, अंग्रेजी का निकालना हो तो ग्रामर के तरफ ध्यान देके, ग्रामर को पहले पढ़ के फिर हम अंग्रेजी पढ़ते, लिखते, ट्रांसलेशन करते हैं। हाँ, हिंदी पढ़नी हो तो पहले संस्कृत का ज्ञान चाहिए,
चूंकि हिंदी की जननी, हिंदी की मां संस्कृत है, राष्ट्रभाषा हिंदी की मां संस्कृत है, तो बैकग्राउंड में हमें जानना पड़ता है। इस तरह इस जिंदगी का बैकग्राउंड सुन लो। देश के भारत देश के धार्मिक जनता, हमारे जीवन का बैकग्राउंड भगवान का ज्ञान। बिना ज्ञान के हम कैसे दिन काटेंगे? अभी मैंने कहा मैं हिसाब का सवाल निकालना चाहता हूं, लेकिन मुझे तो फार्मूले का पता ही नहीं। घंटों मर जाऊंगा, सवाल नहीं निकलना नहीं। अगर फार्मूला का पता लग गया, चुटकियां मार के 10-15 मिनट में सवाल हल हो गया। याद रखिए, मैं ज्योमेट्री कोई थ्योरम या प्रोपोजिशन हल करना चाहता हूं, उसका मैं सिद्ध करके देना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए ना पहले कि एक ट्राइंगल में से केवल एक ही ड्रा होता है परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर ड्रा नहीं हो सकते। एक ट्राइंगल में से एक निकलेगा, दो नहीं निकलेंगे। पर हाउ, अब उसको सिद्ध करना होता है। इस तरह भगवान जी का ज्ञान हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि भगवान का ज्ञान, मैंने कई बार कहा, क्या है? उच्च विचार। और हर इंसान के पल्ले क्या है? विचार। उच्च नहीं, विचार है। कैसे विचार? संसार संबंधी विचार तो हर एक के पल्ले है बेटे, विचार हर एक के पल्ले है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मेरे बुजुर्गों, हर एक के विचार। लेकिन इन विचारों में भगवान के विचार चाहिए थे, उच्च विचार चाहिए थे, ज्ञान संबंधी विचार चाहिए थे, जो भगवान जी ने प्रदान किए। ये नहीं हमें समझ आई। हमारे विचारों में क्या आ जाता है? ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार। यहां मार खा लेते हम। ये नेगेटिव क्वालिटीज आ जाती है, जिससे मन में बेचैनी, बेकरारी हो जाती है। विचार ही रखने थी तो हमने महाराज जी के विचार रखे, जो उन्होंने दिए। भगवान के विचारों से हम हमेशा ही शांत रहते हैं। भगवान के विचारों से हमारा मन अंतर्मुखी रहता है। भगवान के विचारों से हम प्रफुल्लित होकर दिन काट जाते हैं। पता ही नहीं लगता कब आया दिन और कब चला गया। हैरानगी होती, इसमें 6 घंटे गुजर गए जी, अब रात भी गुजर गई। इतना मन हल्का। मैं आपसे बार बार राय दूंगा, आप मेरे अनुभव से लाभ उठाइए कि भगवान के विचार अपने मन में रखिए। निकाल दीजिए इन विचारों को। जो संसार संबंधी विचार है, आपका दृष्टांत बहुत अच्छा चलेगा। आपका अपने दैनिक जीवन में विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। डेली लाइफ एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल, प्लेयर गिविंग, नो सॉरो गिविंग एट ऑल, ऑलवेज प्लेयर। गुड। आजमा के देखो आप सब। मैं जो भेजा गया हूं, आपको यही बात बताने के लिए भेजा गया हूं। रोने, पिटने, बेचैनी, बेकरारी, ये कोई बात ही नहीं है। अगर हमारा जी ज्ञान को रखे, गीता है किस लिए? आपके पास हजारों रुपया है और घर में भूखे मर रहे हो, तो मेरे जैसा क्या कहेंगे, ये रुपया किस लिए है? नोटों का नाम मनी नहीं होता है बच्चे। नोट 500 लिखा, 500 रुपए का नोट, 100 रुपए, इसके नाम मनी नहीं होता। 500 रुपए के इवज में चीजें लो, ये है काम इसका। एक्सचेंज कीजिए। ये तो एक कागज है, ये तो गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है कि अपने हिंदुस्तान के सीमा में जहां भी कहीं आप भेजोगे तो 500 रुपए के इवज में आपको चीजें मिल जाएंगी। तो जो जरूरियात जिंदगी है पूरी करो। हाँ, नोट का मतलब कागज नहीं, नोट का मतलब जरूरियात जिंदगी। हाँ, इसी प्रकार भगवान के ज्ञान का मतलब उच्च विचार, उच्च विचार का मतलब उच्च व्यवहार, उच्च विचार का मतलब खुशी, प्रसन्नता। हाई थिंकिंग का मतलब गुड मैनर्स, गुड एटिकेट, गुड मैनर्स, गुड एटिकेट, और उसका रिएक्शन प्रसन्नता, खुशी। और बैड मैनर का उसका रिएक्शन जीवन में 4 दिन आराम से बेचैनी। जैसे अब हर एक कह रहे हो टेंशन है, मैं टेंशन में हूं, मैं बड़ी बेचैन रहती हूं, बड़ी बेकरार रहती हूं। एक दिन क्या, 1 घंटा भी गुजारना बेचैनी बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान ने इसलिए तो आपको ज्ञान दिया है। ज्ञान का मतलब ही यही है, असलियत की पहचान। ज्ञान समझ लिया करो, इजिकल टू असलियत की पहचान। ज्ञान मीन जो है नॉलेज ऑफ रियलिटी, नॉलेज ऑफ रियलिटी। ये क्यों कहना पड़ा रियलिटी? क्योंकि भगवान ने 2 चीजें जो मिला के सृष्टि बनाई है। 2 चीजें, हाँ, नॉन रियलिटी, रियलिटी, जड़ और चेतन। इन दोनों को मिलाकर के ये सृष्टि आपको दिखाई देती है। दूर ना जाओ, अपने शरीर को ले। शरीर क्या है? नॉन रियलिटी।
नॉन रियलिटी जो थोड़े दिनों के बाद चली जाएगी, क्योंकि ये जड़ है। जड़ क्या होता है? जो कई तत्वों से बनाया जाए। बेटी, जो कई तत्वों से बनाया जाए इसको हम नॉन रियलिटी कहेंगे। और रियलिटी का है जो शक्ति इसको चला रही है, वो हमेशा थी, है और रहेगी। उसको हम भगवान कहती है। आप तो अंदर काम करे तो हम इसे आत्मा के नाम से पुकारते हैं अपने धर्म के अनुसार। हाँ, तो गीता कृष्ण ने जो उच्च कोटि के ज्ञान दिए वो हम रियलिटी के साथ रहते हैं, इससे पूरा लाभ उठाएंगे, पूरा पर इससे लाभ उठाया जाएगा। लेकिन चिंतन उस रियलिटी का होगा। बड़े अच्छे साधन बताए गए हैं। बहुत अच्छे, शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है, वाणी का प्रयोग कैसे करना है, मन का प्रयोग कैसे करना है जी। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये तरीके बताए गए। इसके मीन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वाणी एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर थॉट्स। इसलिए इंसान आराम से दिन काट लेता है, सारी जिंदगी आराम से कट जाती। गीता का मतलब ही यही है, आपको खुशी के तरीके बताए। गीता का मतलब यही होता है बेटे, उच्च कोटि का ज्ञान मिल जाए, उच्च कोटि की जानकारी हो जाए, ताकि ये जो भगवान से हम मांग के दिन लाए हैं, चाहे हमारे 10 साल है, चाहे 20 साल, 40 साल, 50 साल, बड़े आराम से कटते हैं। सियाने कह गए, और आपको अपना तजुर्बा भी है, खुशी के तो बरसों को पता ही लगता, गम की तो एक रात भी नहीं कटती। एक रात का गुजारना भी गम की भरी रात का बड़ा मुश्किल है। रात तारों भरी नहीं होती। तारों भरी रात तब भी आप कहोगे जब नींद नहीं आएगी, तब आपको ये तारों भरी रात है। वरना रात तो नींद भरी होती है, रात तो आराम भरी होती है, रात तो चैन भरी होती है। रात को नींद भरी वही कहते हैं जिसको नींद नहीं आ रही और बार बार देख के तारे गिनता जा रहा है। उस इन लक्की सोल के लिए क्या रात तारों भरी है। पर क्यों? मैं बार बार आपसे कहूंगा, एक बार अपने जीवन में आजमा लीजिए, भगवान के ज्ञान को अपने जीवन का अंग बनाइए। एक बार आजमा बेटी, आजमा रहे हो, पूरा इंसाफ नहीं कर पा रहे, मुझे क्षमा करना। पूरा इंसाफ करने से मन बहुत शांत, आनंदित, आप कुछ तो लाभ उठा रही, मैं जरूर कहूंगा, वरना आपके इधर आने का जी ना चाहता, बिल्कुल मानना चाहता। पर थोड़ा सा मेरे कहने पर जरा और हिम्मत लगाइए कि मैं पूरा लाभ उठा लूं, मैं अपने जीवन में इसे उतार लूं, बेड़ा पार। और भी फिर उत्साह बढ़ेगा, और भी उत्साह बढ़ेगा, और भी उत्साह बढ़ेगा। शाबाश, आप और आगे निकल चलेंगे। कोई भी अच्छी चीज जो आपको लगती थोड़ी खाते हैं तो स्वाद आता है, दिल कहता है मैं और ले लूं, फिर और ले लूं। ये प्रकृति का नियम है। थोड़ा सा भगवान के ज्ञान को समझ के अपनाने की चेष्टा कीजिए। गीता ज्ञान सुनने योग्य जरूर है, मैं जरूर कहूंगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनाने योग्य है। देवियों, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनने योग्य जरूर, ऐसे ही एकांत वातावरण में, शहर के शोरोगुल से बहुत दूर एकांत, और वही भगवान ने मेरे आपको पाप प्रदान किया है। अब इसके बाद समझी, जो भी समझे, अब ये बात मेरी बन जाए। जैसे हमारे मन में शौक गुरुदेव महाराज जी ने पैदा कर दिया कि जो बात समझ आ जाए वो समझ, बस ये बुद्धि में नहीं, वो मेरा हमारी बन जाए, हम हमारे अंदर ढल जाए, ऐसा शौक पैदा करो मेरे सज्जनों। में गाय बगाए कहता रहता हूं, जो बात आप समझ गए, बस समझ गए कि नहीं, आपकी बन गई। जो चीज आपको बाजार में अच्छी लगती थी, फौरन बटवे की चेन ढीली की और खरीद लेते थे। क्या वो दुकान पे पड़ी, जो हमें अच्छी लगी दुकान पे पड़ी रहे? नहीं। जो अगर स्टडी आपको अच्छी लगती है तो क्या यूनिवर्सिटी में पड़ी रहे? नहीं। हम हिम्मत लगाएंगे और उस डिग्री को, डिप्लोमा को लेके छोड़ेंगे। वेरी गुड। इसी तरह भगवान का ज्ञान सिर्फ अच्छा लगा, हाँ, जानकारी अच्छी लगी, हाँ, ये अपना लीजिए, ये आपके अपनी बन जाए। हमारा देश कहते हैं जो वस्तु अच्छी लगे, चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की, एक बार लेके देखो, आएगा, ये आपके देश की है, ये आपके देश का सूझबूझ है। बाहर की वस्तु अच्छी लगी, सिर्फ नहीं, अच्छी लगे, लेके लो, प्रयोग करो। और अगर भगवान का ज्ञान अच्छा लग रहा है तभी तो आप तशरीफ ला रहे हैं, तो अपना लीजिए, जीवन में ढाल लीजिएगा। आओ आपको एक बात बड़ी अच्छी गीता की बताऊं, जो हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आती है और बड़े काम आ रही है और आगे भी आएगी। आप जीवन के 4 दिन आराम से, यूं तो भगवान ने
बहुत ही अच्छी अच्छी बातें गीता में बतलाई। मैं बातें कह रहा हूं, ज्ञान बताया बहुत ही अच्छे। और ज्ञान क्या होता है? तन संबंधी, मन संबंधी, बुद्धि संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, और होता है आखिरी परमार्थ संबंधी। ज्ञान टच करता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक और अपना पारमार्थिक, इनको टच कर जाता है। समझी मेरे सज्जनों? और हम लोग इसी में तो रहते हैं। कभी अपने शरीर में रहती हैं, कभी अपने परिवार में रहती हैं, कभी अपने मन में रहती हैं, कभी हम समाज में रह रही हैं, कभी परमार्थ की बातें। अब हम सारे परमार्थ में रह रहे हैं। अब इस समय हम समाज में नहीं है, परमार्थ में है। इस समय मेटाफिजिकली बातें हो रही हैं। शरीर में भी नहीं, हम मन में भी नहीं है, इससे परे हम, न शरीर में, न मन में, न बुद्धि में, इससे परे आत्मिक शक्ति में, परमार्थ में हम है, जिससे सारा कुछ चल रहा है, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, जितना भी आप देख रही हैं, सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं, उसी भगवान की शक्ति से ना, ये सब कुछ उसी के अंडर है ना। हाँ, ये सब कुछ उसी के शक्ति से हो रहा है ना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। जरा एकाग्र हो जाओ, जरा एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, जरा बिल्कुल ध्यान से जरा इसको ले लो। लो, मैं आपको 17वें अध्याय की एक बात कहूं। क्या कमाल की बात! मेरे प्रभु ताकत देंगे, जो मुझे प्रेरणा देकर के इस पे विस्तार कराने की शक्ति दे रही है, वो आपको ताकत देंगे अपना लेने की। इतनी सी बात जो आपका हर समय काम आएगी। क्या कहा? दुनिया में जो भी भला काम है, आपने कई बार पाठ किया है, कई बार मेरे देवी ने पाठ किया, लेकिन गौर नहीं किया। अब मैं आपको इसके बहुत अंदर ले चलता हूं। दुनिया में जो भी भला काम है, सो नर्जन के उसका भी सत नाम है, उसमें मैं हूं। सत मैंने परमात्मा। जरा सुनिए भगवान का ज्ञान क्या है। दुनिया में जो भी भला काम है, सो नर्जन के उसका भी सत नाम है। वो जीव को तार देता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे सज्जनों, आज का समय सफल कर लो, आज का यहां का आना बच्चे सफल कर लीजिए, आपका आगमन सफल हो जाए। भला काम, इसकी परिभाषा क्या है? हाय, बहुत विस्तार हुआ मेरे भारत में इसकी परिभाषा के लिए। शुभ कार्य किसे कहते हैं? पवित्र कार्य किसे कहते हैं? निर्मल कार्य किसे कहते हैं? एस्पिशियस एक्शन क्या होता है? एस्पिशियस एक्शन। हां, फाइन एक्टिविटी क्या होती है? बेटे नहीं हो सकता आपसे परिभाषा, बड़ी सूक्ष्म बात है ये। शुभ काम किसे कहती हैं? शुभ कार्य किसे कहती हैं? भला कार्य क्या है? चूंकि महाराज जी कहते हैं भले कार्य में मैं ही हूं, और उसमें जीव को शांति मिलती है, अपना लोक परलोक बना जाता है। तो व्हाट इज द गुड डेफिनेशन ऑफ गुड एक्शन? गुड डेफिनेशन ऑफ ए गुड एक्शन क्या होगा? महाराज जी ने कमाल कर दिया। बुद्धि ना लगा मेरी पुत्र, मेरी बेटी, नहीं आप बता सकते। भला काम अनेकों ने कुछ कहा। क्या कहीं पानी लगा दे, लोग पानी पिए, भला काम हो गया? नहीं। कहीं लंगर खोल दे, लोग गरीब गुरबा खाएगा, भला काम हो गया? नहीं। कहीं मंदिर बनवा दे लाखों रुपए बिरले की तरह, तो भला काम हो गया? नहीं है। व्हाट ए फन मेरी बेटी ने। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये बड़ा जो है टिपिकल क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल एंड टिपिकल क्वेश्चन, बड़ा विवादग्रस्त, जो आपस में वाद विवाद हो जाए, इसे बोलते हैं विवादग्रस्त प्रश्न, कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या? ये भले काम नहीं। नहीं, आप किसी बीमार के रोगी की दिनों दिन रात सेवा कर रही हैं, अपना खर्चा कर रही हैं, जाग रही हैं, फिर भी मेरी भगवान भला काम नहीं कहते। नहीं। बहुत बड़ा दान दे रही हैं आप, फिर भी भला काम नहीं। ये क्या बात? आप बहुत हैरान हो जाओगी बेटी। किसी विधवा की आपने बड़ी भारी सेवा कर दी, उसे पैरों पे खड़ा कर दिया, अब वो इधर उधर देखने के योग्य नहीं। सियाने कहती हैं, विधवा को अगर पैरों पे खड़ा कर दो या उसको इधर उधर मानी दो, तो उसका आधा विधवा परा तो खत्म हो गया। विधवा परा तब होता है पति भी ना हो और खाने पीने और जरूरियात जिंदगी का साधन भी ना हो, तब पूरा विधवापना है।
नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हमारे पास हो जाए तो फिर अगर पतिदेव चले गए तो हम किसी न किसी तरह दिन अपने पूरे कर लेंगे। इसको ही भला काम नहीं मानते। नहीं, मैं आपको वाणी सुना रहा हूं, आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, उचित उनके पहचान। क्या ये भला काम नहीं मानेंगे भगवान? हाय, ये भी भला काम नहीं। तो फिर भला फिर खड़ा हो गया बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटरोगेशन, बहुत बड़ा एक प्रश्नबोधक चिन्ह। क्योंकि महाराज जी कह रही है दुनिया में जो भी भला सुनर्जन के उसका भी सतनाम है। भला काम है क्या? सुनो आप चार, तो मेरे भी 2 कान ले लो और अपनी जबान की शक्ति मुझे दे दो और सुनने की शक्ति आप ले लो। बड़े ध्यान से सुन लो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। कभी ना भूलना, आपको मेरे भगवान की कसम है और कसम नहीं दिलवाता, अपने भगवान इष्ट की कसम दिलवाता हूं। आप कभी ना भूला, आप हैरान हो जाएंगे इतने बड़े मैंने नाम ले लिए और इसको भला काम नहीं कहते। नहीं, चाहे मंदिर में बैठे हुए आपके पुजारी पाठ कर रहे हैं, गुरुद्वारों में पाठ कर रहे हैं, तीर्थों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, गौ का दान करती हैं, भूमि का दान करती हैं, कन्या दान करती हैं, स्वर्ण दान करते हैं। हमारे दान भी तो कई प्रकार के बता गए, भूमि दान, कन्या दान, स्वर्ण दान है, अन्न दान, ये ज्ञान दान, तो भी भगवान इसको भला कर्म नहीं मानते। बड़ी हैरानगी की बात। मैंने कई भले कर्म गिना दिए, नहीं, तो फिर भला काम कैसे होगा? शर्त एक है, एक शर्त मेरी देवी। यही तो निराला ज्ञान है गीता का, जो हमें शुरू से मां बाप बता देते। या ये ब्राह्मण जो खीर खाने पे तुले हुए आजकल, क्या हक है इनको खीर खाने का? अगर पूछा जाए किसी ब्राह्मण से, अगर इनके पल्ले ज्ञान नहीं, 1 चमचा भी लेने का इनका अधिकार है? सारा इनका कहना नहीं, इन दिनों ना कहना, इसके बाद कह देना, नवरात्रों में कह देना, अभी ना, अभी तो करने दो। 1 भी चमचा खाने का अधिकार है? ब्राह्मण तब कुछ ले सकता आपसे, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचानी, जो मेरी मालिक की पहचान करे, फिर पेट भरवा कुछ ले। अदरवाइज ये पचाना बड़ा मुश्किल, बड़ा अपने पर बोझ चढ़ा रहे हैं, अपने भविष्य को खराब करते जा रहे हैं। ये घुघू बंद गोभी है, इनको पता ही कोई नहीं कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। ब्राह्मण तो वो होता है कुछ लेने योग्य, जो हमें भी तो कुछ दे, हमें भी तो वो लोक बनाने का ज्ञान प्रदान करे, वो उनके पल्ले ही नहीं। और मैं आप बताऊं आपको गीता जी की बहुत कमाल की बात, ये सारी भले कर्म कब भले कर्म होंगे? भगवान ने एक ही शर्त लगाई जो हमें कोई नहीं बताता। इतनी उम्र हो गई, सब वाल सफेद होने को तैयार हो गए, बिल्कुल कईयों को एक भी काला वाल नहीं रहा, बिल्कुल हमारे जीवन की शाम आ गई, जीवन की शाम। अब हमें समझ कुछ भगवान जी की कृपा से आने लगी, और भगवान करे अब देर न लगे, अपना ले। किसे भला काम कहती है? मेरा हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान की कल्चर, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति, मेरे हिंदुस्तान के ऋषि महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मेरे हिंदुस्तान के अनुभवी महापुरुष किसे भला कर्म कहती है? भजन करने को, जाप नहीं। व्हाट ए वंडर! तप करना भला काम है? नहीं। तो फिर दुनिया में भला काम क्या हुआ? सुनिए, चूंकि महाराज जी ने शर्त लगाई है भले काम में तो मैं हूं, तो भला काम क्या हुआ? अब सुनिए, 4 कानों से मैं बताने जा रहा हूं, आपकी हैरानगी को दूर करना चाहता हूं। भला काम चाहे देखने में छोटा सा हो, आप आ रहे थे, कांच बिखरा हुआ था, आपने कांच को किसी कागज वहां से लेकर या कोई वृक्ष का पत्ता लेकर इकट्ठा किया और वो जमीन में दबा दिया, चाहे छोटा सा काम था, या किसी केले के छिलका सरवा पड़ा हुआ था, आपने साइकिल को ब्रेक लगाई और कोई शर्म से काम नहीं लिया, उठाया पर फेंक दिया, सड़क के परे कर दिया, गुड। ये सारे छोटा छोटा काम है, बड़ा छोटा सा काम। और चाहे तो आपने बहुत बड़ा दान भी दिया हो, भला काम कब? जब पूर्ण रूपेण मन वचन कर्म से, जो केवल 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 भगवान के नाम पे दिया जाए, अपने मालिक के नाम पे दिया जाए। फकत मेरी खातर तू ना भूलना, और हिंदुस्तान की धार्मिक जनता,
दुनिया दान देती, भले काम नहीं करती, अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम लिखवाने के लिए। जरा डगराता होगा, चूहा माल, वध कुत्ता माल, 10 रुपए का दान कर दें, ये दान होगा? ये तो अपनी इज्जत के लिए होगा। ध्यान देना, ये फकत मेरी खातर तो हर काम कर। हवंत आपकी गीता ये कह रही है, आपके कृष्ण ये कह रही है, उसको हम भला काम कहेंगे। नलका लगवा दिया, वर नाम लिखवा दिया। श्रीमती ज्वालावंती जो है, पति जो है फलानी वंत वो मर गए थे, उसकी याद में नलका लगवाया जा रहा है जी, ये भला काम ना हुआ। कितना अच्छा होता लगवा करके आप कहते, मेरे मालिक आपने मुझे कमाने की तौफीक दी, आपके कई प्राणियों के भले के लिए आपके नाम पे लगवा रहा हूं, यह भला काम बनता। हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो, तेरा तप से जीना हो, यह है भला काम। मेरी बेटी ये, चलो मैं गीता जी में ले चलूं, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, यह भला काम। ना भूलो मेरी धार्मिक जनता, ना भूलो मेरी धार्मिक माताओं, मेरी बेटियों, कोई भी काम हम भगवान के नाम पे करें। प्रभु आपने शक्ति दी है और आप ही मुझे ये दे रही है प्रेरणा देने के लिए। लो, मैं आपकी दिव्य शक्ति को लेकर आपकी प्रेरणा का लाभ उठाता हुआ काम कर दिया। हाँ, लो मेरे मालिक, आपकी वस्तु आपके अर्पण, यह भला काम। और ना भूलना मेरे सजनों, ना भूलना, आजकल ऐसे भले काम नहीं होते। शोहरत, एडवर्टाइजमेंट, नाम करना चाहती हैं, जब 10-12 आदमी आ जाए, आपके पास फंड है, अब जरा कोई भी खड़ी है, खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ, सेठ साहब दीजिए, हम आगे भी जाना है, खड़े हो जाओ। क्यों आप बांट रहेंगे? मैं आपके मन में घुस के देखूं बाबा क्या? अब आप इंतजार करें 10-12-20 आदमी आ जाए, उनके सामने दो फिट्टे लाना। ये दान इज्जत के लिए दिया गया, लोग कहेंगे बड़ा दान देता है, ये गलत हो गया। कई गुना आप मालो माल भगवान कर देते अगर आप ये गंदी इच्छा ना रखते। अपने मन में ये इच्छा रख ली ना, अपने मन में ये भैड़ी इच्छा रख ली। आप गए थे स्कूल में, वर्दियां पहन के बना के गए थे, बड़ी सुंदर। हाँ, अब ये अपने क्या करें, बच्चों को बुलाओ जी, जिसको पूरी आएगी, मैं ये इतने इंच, इतना लंबाई चौड़ाई, कितना गलत काम किया है। मनोरमा के बच्चे, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, रब करे खा जाए मोटा बागड़ बिल्ला तुझे। तूने करना क्या था? हेड मिस्ट्रेस के पास जाकर ये मैंने कपड़े किए हैं, जिन बच्चों के योग्य हो उनको दे देगा, चल बड़े लिफाफे में डाल के उनके हवाले करके आप वापस। यह भला काम था। इतनों को पता लग गया कि मनोरमा आई है बच्चों को सूट पहनाने के लिए, फिट्टे लाना। और सुनो नेक जीवो, कोई भी काम चाहे देखने में 1 पैसे का हो, चाहे लाख रुपए का हो, जो मालिक के नाम पे, भगवान के नाम पर। हम तो यूं आए थे और थोड़े दिनों के बाद यूं जाने वाले हैं। खाली आए खाली गए। ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है भगवान ने दिया ना। जिस मकान में पैदा हुए, माँ बाप जो तैयार थे, बहनें तैयार थी, भाई तैयार थे। हाँ, ये दवाइयां, ये दूध की बोतलें, ये आपका पालना पंगूड़ा, ये सारे तैयार। ये किसने किया? कौन कह रहा है? धीरे धीरे प्यार से कह रहा है, ये दरअसल होती है ये मेरी दान, ये मैंने तेरे लिए सब कुछ। गीता देखो ना, गीता को सही रूप में समझो। ओ मेरी भगवती, सही रूप में समझ, मेरी ही दान, ये मेरी बख्शिश है, ये मेरे तेरे ही कारण से ये मैंने सब कुछ बनाया है। तो फिर हमने जीना भी उन्हीं के लिए था, उन्हीं के लिए जिंदगी गुजारी, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। हमने तो अहमपना ले लिया, हमने तो बहुत को, हमें कहते मैंने पढ़ाई की है, मैं पढ़ गया हूं, पुत्र मैं मान गया, लेकिन ये तेज बुद्धि किसने दी? मेरे बच्चे बड़ी आंकड़े करते हैं, हमने दिन रात एक कर दिया, हमने ट्यूशन रखी है, हमने ये किया, हमने नींद थोड़ी ली है, मैं मान गया। लेकिन ये शार्प ब्रेन किसने दिया? शार्प इंटेलेक्ट किसने दी? बेटे आप मेधावी है, हाँ, आप कुशाग्र बुद्धि है, बड़ा प्यारा शब्द अपने राष्ट्रभाषा का, कुशाग्र बुद्धि। ये कुशाग्र बुद्धि किसने दी? तेरे चाचे ने, तेरे बापू ने नहीं। भगवान कहते ये बुद्धि तो मेरी दी हुई है, ये मैं ही तो हूं जिसके कारण से आप पढ़ गए, जिसके कारण से आपने बड़ी जल्दी एक एक बात को पिकअप कर लिया। हु इज दैट? भगवान कहते वो मैं ही तो हूं। पढ़ो गीता, सुनो गीता, विचारो गीता, क्या कह रहे कृष्ण?
दरू और बरू दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। ये जो हम दम ले रही गए, प्राण अपान आ रही गए, इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो रही है, ये कौन कर रहा है? भगवान की तो और कौन कर सकता है? मैं ही तो कर रहा हूं। हम नाना प्रकार की चीजें खा जाती है, दिन भर में 4 प्रकार का भोजन होता है। वाह, वो थकती नहीं, मोटर 24 घंटे चलती रहती है। 24 घंटे बेटे। हाँ, इसके सेल नहीं वीक होते, इसकी जो है तारे नहीं सड़ती, मोटर तो गर्म होकर सड़ भी जाती, धुआं दे जाती है, और ये नहीं सड़ती, नहीं ना इसके सेल वीक होती हैं, ना ये तारे सड़ती हैं, चलती रहती 24 घंटे, जब से हम मां के पेट से पैदा हुए और आज तक सब चल रहा है। भगवान कहती मेरी शक्ति सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ अगर थोड़ा थोड़ा आप विचार करें, सब कुछ भगवान तो कर रही है, तो क्यों ना हमारा जीवन भगवान के लिए गुजर जाए। जो भी हम कर्म करें क्यों ना भगवान के लिए करें, उनका बहुत बड़ा एहसान है। ये जिंदगी को सेहत कौन दे रहा है, ऐसे विचार क्या करो। हमारे गुरु ने हमें ये बता के हमारे अहंकार का चकनाचूर कर दिया। कौन ये गुड हेल्थ आपको दे रहा है? भगवान जी। ब्लड प्रेशर ठीक, बुद्धि ठीक, खाया पिया हजम, नींद आपको गहरी, बहुत अच्छी, आपका अंदर का सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल। ये सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान जी। तो फिर क्यों ना जो भी कार्य करे अपने भगवान के लिए करे, जो करने के बाद भगवान को समर्पित कर दे। मेरे मालिक, ये सारी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये तीनों शक्तियां तो आपने दी हैं। हाँ, आपने मुझसे करवाया, आपके चरणों में समर्पित, ये भला कर्म हो गया। अब इससे अहंकार नहीं पैदा होगा, अच्छा। इससे मोह नहीं पैदा होगा, अच्छा बेटी। इससे द्वेष नहीं पैदा होगा, अच्छा। क्योंकि आपने अपना, कितनी दूर दूर से काम लिया भगवान ने, क्योंकि आपने अपनापना कुछ रखा ही नहीं। अगर कुछ अपनापना रखते तो गंदी वृत्तियां पैदा हो जाती, से नेगेटिव क्वालिटीज पैदा होती। सुनो मेरे नेक जीवो, वो गीता के प्यार करने वालों, गीता का सार और निचोड़ लेने वाली मेरी देवियों, सुनो ना, एक एक बात क्या कमाल की है। ये गीता के पन्नों में न रह जाए, ये गीता की काली स्याही में न रह जाए, ये मेरे जो है 10-12 दांत रह गए इनमें न रह जाए, ये आपके अंतःकरण में उतर आए, नहीं आपकी दैनिक जीवन में उतर आए। तब भगवान बड़े खुश होते हैं जिनकी डेली लाइफ में गीता का उपदेश आ गया। हाँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, गीता का उपदेश गीता के पन्नों में न रहे, बल्कि अंदर से निकल के हमारे में आए, केवल वक्ता की जबान में न रह जाए, शाबाश, बल्कि आपके अंतःकरण में आए। समझे मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी मॉडर्न गर्ल, बाबा बाबा उतारो अपने जीवन के अंदर। इसे कहेंगे व्यवहारिक रूप देना, क्रियात्मक रूप देना, तभी तो मजे की बात होगी ना। शाबाश। हमारे पिताजी 1000 रुपए जेब में हर रोज रखते हैं। ये क्या मतलब? बेटियां मांगती हैं अपने जरूरत के लिए, देते नहीं। मैं मांगता हूं कुछ किताबें लेने के, देते ही तो 1000 रुपए का मतलब क्या हुआ? 1000 रुपए का मतलब हम पूछते हैं पिताजी क्यों रखा है ये इसलिए है कि जरूरियात जिंदगी पूरी की जाए इस 1000 रुपए से। हाँ, तो फिर आप देते तो है नहीं, तो भगवान ने ज्ञान क्यों दिया? गीता के पन्नों में रह जाए। गुरु ने मारा हमारे चेहरे पर थप्पड़। 1000 रुपए जरूरियात जिंदगी पूरा करने का साधन, तो ज्ञान क्या है? खुशी और आराम से जीने का साधन। क्यों गीता में रह जाए? ये रोज पढ़ने का मतलब क्या होता है? रोज जो पाठ करते, कभी सोचा आपने? ये रोज अब पाठ करते मतलब क्या हुआ? काका इस तरह पाठ करने का कोई ठोस पुण्य नहीं है, मुझे भगवान की गीता की कसम। ये रोज पढ़ लिया, इसका ठोस लाभ नहीं। ठोस लाभ है पढ़ के, विचार करके अपना लिया। ओ मेरे कृष्ण, इनको ताकत दो, इनको ताकत दो, इनको शक्ति दो। ओ मेरे इष्टदेव, प्रदान करो इनको दिव्य शक्ति, ये अपना ले। पाठ कर लेते हैं हम, अपनाते हैं नहीं, तो वेयर इज आवर सॉलिड गेनिंग? नो गेनिंग एट ऑल। मैं देखे बैठा हूं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसकी कोई लाभ ही कोई नहीं। हाँ, वैसे बुद्धू बने रहते हैं, काम क्रोध लोभ हमारे में भरा रहता है, और वैसे 12वें अध्याय का पाठ कर लेती है। वैसे 18वां अध्याय पंडित जी ने कह दिया बड़ा होता है, ये मुक्ति प्रदाता है, पढ़ लेती है। जो मरने वाला है पिताजी चाचा जी, उसको सुना देती है,
वो काका कोई ठोस लाभ नहीं जे। एक आपके समय का रब दा प्यारा कह रहा जे, गीता का फॉलोअर कह रहा जे, कोई लाभ नहीं जब तक इसे ढाला ना जाए। उधर देखो आपके कृष्ण आपका मस्तक चूम के कह रही है, जो है मेरी तालीम पर घर पर, जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में ढालते। जगाओ अपने आप को, उठा मेरी बेटी अपने आप को, इस गलतफहमी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को उठा के मार पड़े कि पढ़ना है गढ़ने के लिए है, पढ़ना है गढ़ने के लिए, सुनना है अपनाने के लिए। तब तो पता नहीं आप कितनी जल्दी उन्नति कर जाओगे अगर ये समझ आ जाए। सुनना है गढ़ने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए, सुनना अपनाने के लिए होता है कि जीवन में ढाल लूं, ये मेरे जीवन में आ जाए, शाबाश, इसे मैं अपना लूं, वह फिर बेड़ा पार हो गया। फिर बड़ी जल्दी हम मालिक की जात में तलीन हो जाएंगे। भला काम कौन सा जो भगवान के नाम पे किया जाए। इससे क्या होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, हमारे पुराने दूषित संस्कार, हमारे बैड इंप्रेशंस धुलते जाएंगे, ये धुलते जाएंगे मेरी बेटे। अगर हम भगवान के नाम पे करेंगे थे, साबन तू बहुत अच्छा है, बड़ा कीमती है, सोटा मैंने नया नया बनवाया बहुत अच्छा है, पानी टब का भरा हुआ प्रणाम हो, वरुण देवता प्रणाम हो। क्या कर रही हो आप, क्या कर रही है मनोरमा, क्या कर रही है? मैं जल देवता को प्रणाम कर रही हूं, ये साबन बड़ा मोटा आया है किलो का, इसको प्रणाम कर रही हूं। ये क्या कर रही है? ये बड़े अच्छे कपड़े साफ करता है, तो कपड़े को लगाना, कपड़े को लगाना है नहीं, सोटा मारना नहीं, पानी का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ इसकी महिमा गाई जा रही हो। भगवान तेरी वाणी बहुत अच्छी है, तूने बड़ा कल्याण कर दिया, तूने अवतार लेकर के हमारे जीवों का कल्याण किया। वो कल्याण तो किया, आप अपना रहे हो, भगवान की वाणी के साबन को रगड़े जा रहे हो? नहीं। वेयर लाइज अवर सॉलिड गिनिंग है ना, झल्लों वाली बात। साबन को लगाना नहीं, महिमा गानी है। हाय, वाणी को अपनाना नहीं, केवल उसके जय जयकार बोलने हैं। जागो मेरी नेक देवियों, पढ़ी लिखी हो, जाग जाओ, जाग जो पढ़े लिखे मेरे बेटो, इसे कोई ठोस लाभ नहीं, सिर्फ महिमा गानी। हाय, अपनाना नहीं, साबन के गुण गा रही है लेकर प्रयोग नहीं करना। नहीं बाबा, नहीं बाबा। तो जब हर काम में अपने भगवान ही ताकत दे रही है तो भगवान उसको भला काम मानेंगे। जिस करने से मुझे में अहंकार ना आए, जिसके करने से मैं दूसरों से अपने आप को अच्छा ना समझूं, अगर आपकी ये फीलिंग आ गई ना, फिर वो भला काम ही नहीं है। भला काम तो जो उनके नाम पे आपने ताकत दी है, मेरे प्रभु मुझे आपने प्रेरणा दी है, मैं तैयार। भला काम कब? जो 11वें अध्याय में भगवान ने इशारा किया है, वसीला बन न देर कर, तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जा, बाकी काम तो मैं ही कर रहा हूं, तू मेरा इंस्ट्रूमेंट बन। हाँ, भगवान के वसीले बन जाए, इंस्ट्रूमेंट बन जाए, कठपुतली बन जाए। लो मेरे बालक, आप मुझे शक्ति जी दीजिए, मैं करने को तैयार। और ये भाव रख करके बोला, आई एम नॉट द डूअर, माय इष्टदेव इज द डूअर, माई सेल्फ नहीं, मेरे मालिक करता धरता है, मुझे तो प्रेरणा दे रही है। बस ये भला कर्म हो गया। सुनो नेक जीव, ओ मेरी नेक देवी, तब इसको भला काम, चाहे देखने में छोटा बड़ा कम, मैंने अभी कहा था, चाहे केले का छिलका उठाया, भगवान के नाम दाता, कोई तेरा प्राणी गिर न जाए, हड्डी न तुड़वा ले, कोई तेरे जीव को नुकसान न पहुंचे, यह भला कर्म हो गया। वाह वाह, यह भला कर्म। आपने पानी का प्याव खोल दिया, तेरे प्यासे मेरे प्रभु इस ठंडे पानी से, शीतल पानी से अपनी प्यास बुझा ले, मेरे मालिक मुझे ताकत देते जाओ, मैं आपके नाम पे। यह भला कर्म हो गया। ये मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाहत से, ज़ौक़ से, ये बड़े प्रेम में भरकर अपने अहमपना को नहीं। लो जल्दी आपका मन निर्मल, निर्मल मन एकाग्र मन भगवान की जात में तलीन करके देख लो, करके आजमा के देख मेरी बेटी। दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के, उसका भी सतनाम। अर्जुन, उस भले काम का मेरा ही नाम है, वो वह मैं ही खड़ा हूं, मैं ही हाजिर हूं वहां पर। कहा? जो काम मेरे लिए किया जा रहा है, जो मालिक को याद करके किया जा रहा है, उसमें अहंकार नहीं आएगा जी, उसमें मैं पना नहीं पैदा होगा जी।
उसमें और कोई काली वृत्ति भी नहीं आएगी। अगर आप शादी करते कि हमने परमार्थ बनाना है, कभी भी गंदी वृत्तियां ना आती, कभी भी आप शारीरिक रूप में अटैच ना होते। इसलिए तो आपको धर्म पत्नी कहा गया है, भोग पत्नी तो नहीं कहा गया। हाँ, शब्द क्या व्यास जी ने कहा, धर्म पत्नी, दोनों मिलकर धर्म कमाएं, भगवान की जात में तलीन हो जाए। हाय 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 हाय, कितने दूरदर्शी से काम लिया गया। दोनों मिलकर धर्म कमाएं, भगवान की जात में तलीन हो जाए, एक दूसरे का साधन बने। वो देखो आपकी गीता आपको पाठ पढ़ाती है, अगर क्या करोगे एक दूसरे को साजमान तो हासिल तुमको मकामी बना, एक दूसरे का काम आ जाओ। अब तो हम प्रलोक बना ली, चाहे दो दोस्त मिले, चाहे दो बहनें मिले, चाहे दो भाई मिले, चाहे गुरु शिष्य मिले, चाहे देवी और उसका पुजारी मिले, दोनों मिले परमार्थ बनाने के, मैं अपना जन्म सफल कर लूं। देवी भगवती मुझे ऐसी ताकत दे, मैं अपना जन्म सफल करूं। आप कहते यूं तो रामकृष्ण परमहंस ने भी देवी मनाई थी, पर देवी मनाई थी पुत्र लेने के लिए। देवी मनाई थी क्या कोई और घर का काम चलाने के लिए? देवी मनाई थी नारायण के दर्शन करने के लिए। जो आप बोल तो पढ़ते हो, पर ये बैकग्राउंड में देखते कि उन्होंने देवी मनाई किस लिए, देवी के लिए इतना जीवन लगाया किस लिए? अपने कल्याण के लिए। हम देवियों को मनाते हैं अपनी वासना पूरी करवाने के लिए, कामना पूरी करवाने। ये तो फिर देवी नहीं मनाई, हमने तो वासना की पूजा की है, उस देवी की पूजा नहीं की। देवी को साधन बनाया है अपनी वासना पूरी करवाने के लिए। और जरा सा कोई कष्ट आ जाए तो देवी को रख के सुना देती है। आई सियाने बनो, ऐसे भले कर्म में भगवान की शक्ति है। मैं जाते खुद भगवान है, बड़ी जल्दी मैं आपके पास ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, जरा हर काम में जरा भगवान को देखें, ये मेरे मालिक ने ताकत दी है, मैंने करना उन्हीं के लिए है। थोड़े दिनों में मुझे आके बताना आपके मन की अवस्था क्या है, और मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे आपको दिव्य प्रेरणा मालिक से दिलाऊं। मेरी देवियों, आप थोड़े दिनों में मुझे आपका कह देना। मन की कितनी शानदार अवस्था, जिसका जीवन भगवान के लिए हो, जिसके जीवन के हर कार्य अपने प्रभु के लिए होते हैं, फिर उसका हर कार्य क्या है? पूजा है। यह आपका हिंदुस्तान का सिद्धांत कह रहा है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। कब? जब अपने गर्ज के लिए ना किया जाए, अपने मालिक के लिए किया जाए, तब उस वर्क को वर्क नहीं कहती। दैट वर्क बिकम्स वर्शिप, वो पूजा बन जाती है। क्योंकि उसमें मेरा पना नहीं, अहम पना नहीं, मेरी उसमें करता धरता नहीं कि मैं करता हूं। नो, मालिक ताकत दे रही है, मैं कर रहा हूं। आए गए आए गए आए गए, आहा आहा आहा, मालिक ताकत दे रही है तो काम हो रहा है। कितना फर्क है। शाबाश। अब अंग्रेजी में एक लाइन बोलता हूं, आई डू दी वर्क। हाँ, दी वर्क इज बीइंग डन बाय, बड़ा फर्क है बच्ची। आई डू दी वर्क, मेरा अहमपन है, मैं ये कार्य करता हूं। दी वर्क इज बीइंग डन बाय मी, करवाया जा रहा हूं, मुझ द्वारा हो रहा है, पर मैं कर नहीं रहा, मुझसे मेरे द्वारा करवाया जा रहा। दी वर्क इज बीइंग डन बाय मी। कोई मुझे प्रेरणा दे, आई डू दी वर्क, या मैं मार खाऊंगा या मेरा मन काला होगा, बट दी वर्क इज बीइंग डन बाय मी, मुझसे करवाया जा रहा, मैं कर रहा हूं, मैं तो क्या एक कारण बना हुआ हूं। तो भावना में फर्क पड़ गया। तो हमारा हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। मेरी बेटी, भावना प्रधान, क्रिया प्रधान नहीं। मैं कैसी क्रिया बना कर प्रचार कर रहा हूं? नहीं, भगवान इसको मानेंगे। यदि मैं ये पूर्ण प्रेम भगवान के लिए कर रहा हूं, आम परा मेरा कोई भी ना रहे, तो भगवान कितना अच्छा कह रही है, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से कितना आदर देती है मेरे भगवान। अगर हम ये कार्य केवल भगवान को रिझाने के लिए करें कि मेरे कई भगवान के प्यारे बन जाएंगे, कई अपना जन्म सफल कर लेंगे भगवान की वाणी से, अपने सुधार कर लेंगे, अपने में उनको समझ आ जाएगी करना है क्या और ना करना है क्या। मालिक इनको तौफीक देना, इनको शक्ति देना, भगवान बड़े खुश हो जाए। जिसमें अपने को बीच में न डाला जाए, अपने को बीच में न डाला जाए, तब ये भला कर्म। शाबाश। मिनिस्टर बड़ा भला कर्म करते हैं। आप कोई फैक्ट्री खोल रही है, कोई और इंडस्ट्री खोल रही है, मिनिस्टर के दस्तखत होनी जरूरी होती है। आप गए, आप 2 बार गए, 4 बार गए, भाई आप बार बार आ रहे हो, आप मुझे घर में मिलना। अच्छा, गए, आप ये खोलना चाहती? जी, बहुत कुछ काम हो गया जी, बहुत कुछ बन गया, फैक्ट्री फुट्री बन गई, ये सब कुछ हो गया, आप कर लो। तो कुछ अड़चने भी है, हमारा कई अड़चने आती हैं, तो हम आपको आगे दिन को तैयार है।
अब ऐसा मिनिस्टर देवता से प्यार पाता और अपनी कमाई में इज्जत पाता, अगले 5 सालों में फिर बन जाता। अगर ये कमीनगी ना दिखाता तो क्या कमीनापना दिखाया? मेरा भी शेयर रख ले, अब मेरे भगवान से मार खाएगा। लो मेरा शेयर भी 4 आने मेरे रख लो। अगर आप कहती हैं तो फिर मैं दस्तखत भी कर देता हूं और तेरे बाकी काम भी करवा देता हूं। और मिनिस्टर कहते मैं मिनिस्टर बना किसी जनता की सेवा करने के लिए। मैंने वहां पर शपथ खाई थी और अपने जो अपने टेलीफोन के अंदर और अपने टीवी के अंदर भी मेरी आवाज गई थी कि मैं जनता की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं और ये जनता की भलाई हो रही है। ये देखो मेरा भी शेयर रख ले। जो कुछ शपथ खाई सब पर लाल लकीर फिर गई। अब वो भला कर्म होता, अच्छा मैं तो आपकी सेवा के लिए तो हूं, मैंने कसम खाई है जो मैं आप जितना मुझसे बन पड़ेगा अपना शेयर न रखते, उसी की सेवा को देखते, उसी के फायदे को, तो ये पूजा हो जाती। लेकिन मेरा भी शेयर रख ले, बस यहां इंसान ने मार खा ली। प्रभु आपने ताकत दी है, हाँ इसमें मेरा क्या है, आप ताकत दे रहे हो, लो मैं तैयार, ये पूजा बन जाती। भगवान कहते हैं ये एक ऐसा भला कर्म से जीव तर जाता है। क्या आप अपनी भावना बदल देंगे मेरे सज्जनों? आपकी दुकानदारी पूजा, आपके घर का काम पूजा, आपकी पढ़ाई पूजा, हाय बच्चे मेरा यह प्रचार करना पूजा। कब? जब भगवान को सामने रखा जाए, जब ये रग रग में बात समा जाए, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। हर एक छोटा बड़ा कर्म भगवान की नजर में कोई काम छोटा नहीं बड़ा नहीं है। भगवान ने तो ये देखना है, हे मेरे शर्मा बेटे आप डॉक्टर हो, हे मेरी बेटी आप पढ़ाती हो, हे मेरे भाई आप बिजनेसमैन हो, ऐ मेरे भाई आप ओवरसीयर हो, ऐ मेरे भाई आप रोज अप डाउन करते हो, क्लरिकल जॉब में लगे हुए चंडीगढ़। मैं देखता हूं नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के कर्म करने वाले, मेरी दीदियां मेरी बच्चियां आए बैठी हैं, आहा वो पुलिस लाइन वाले भी आए बैठे हैं कई, ठीक है। लेकिन ये सारे कार्य किसी का हर एक अलग अलग हमारा फील्ड है जहां हम कर्म कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन भावना ये हो भगवान की, भगवान ने ये नहीं देखना कि मैं किस फील्ड में हूं, आप किस फील्ड में है, लेकिन आप जो भी कर रही हैं महाराज जी के प्यार में भर के कर रही हैं, बस बेड़ा पार, ये पूजा बन गई। अगर हमने भावना बदल दी, जो भी कुछ कर रहे हो काम नहीं बदलना, भावना बदलनी है। ओ मेरी भगवती स्कूल बना रहे, तेरी टीचिंग बनी रहे, बच्चों को बड़ी जरूरत है आपकी, भावना बदल दो। चेंज योर फीलिंग, चेंज योर फीलिंग, सिर्फ अपनी भावना बदल दो। ओ नेक जीवो, ओ तर जाने वाले जीवो, ओ कल्याण की इच्छा न रखने वाले जीवो, हाँ बदलो इस भावना को, बदलो इस भावना को। अहंपना नहीं, यही आपके कृष्ण गीता में बार बार कह रही है। हाँ दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के उसका भी सत्य, भला काम वो होता है जो मालिक के नाम पे किया जाए। समझ लो अपनी गीता के इस शानदार भाव को। प्रभु ने कोई नहीं देखना कि आप दुकानदार हैं या पढ़ाते हैं या मैं प्रचार करता हूं। भगवान ने ये देखना कि मेरी भावना क्या है कर्म करने की, मैं किस फीलिंग के अंडर होकर यह काम संपन्न कर रही हूं या इस काम को किए जा रहा हूं, वो मेरी फीलिंग क्या है। ये फिर कोई भी काम, कहीं भी काम, ना स्थान बदलो, ना घर बदलो, ना कर्म बदलो, भावना बदल के रख दो। यही कृष्ण आपको बार बार कह रही है, यही है। हाँ मां मनुष्य युद्ध चे है, ये मेरे भगवान कह रही है कि मेरी भावना रखते हुए अपना कर्म करते रहो, बेड़ा पार। ये आपके लिए बड़ा आसान है। आप मेरी तरह नहीं घर बार छोड़ छुड़ा करके जंगलों में रह सकते, नहीं, हर एक से भगवान उम्मीद भी नहीं रखते। भगवान तो कहते हैं रहो, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे बदाम। ये भगवान मेरे कह रही है। अपनी गलती का एहसास कीजिए और फेंक के रख दो परे। सिर्फ भावना बदल गई, बस आपका अंतःकरण निर्भर। बेलून तक लोगों ने जो बड़े सियाने थे, जिनकी बुद्धि खुली हुई थी, उन्हें वो कर्म छोड़ी। क्या कबीर जी ने अपना कपड़े नहीं बुनते रहे हैं? क्या रविदास जी क्या जुतियां नहीं गांठते रहे हैं? क्या सदा जी अपना मांस नहीं बेचते रहे हैं? क्या उन्हें कर्म छोड़ दिए? नहीं, अपनी पवित्र भावना रख के करते रहे। बेटे पवित्र भावना रख के करते रहे। शाबाश 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 शाबाश। अपना कर्म तो नहीं छोड़ा,
कर्म किया धर्म के साथ, हम कर्म करती हैं स्वार्थ के साथ, मार खाती हैं, या हम अपने उस कर्म को गंदा बना देती हैं, खराब कर देती हैं। समझा मेरी बेटी? ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, बदलो अपनी भावना। कर्म नहीं बदलना, दुकान नहीं बदलनी, घर नहीं बदलना, गली मोहल्ला अंबाला नहीं बदलना। चेंज योर फीलिंग, सिर्फ अपनी भावना बदल देनी है। वो देखो अपने गुरुद्वारों से ये ध्वनि निकल रही है गुरु महाराज जी की, सुनी कभी? पर सुनी होगी, आपको पल्ले कोई नहीं, बोलने वाले को समझ नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूं, टेप रिकॉर्ड की तरह बोलते जाते हैं। भगवान तक पहुंचे हुए वही बोलेंगे जो भगवान ने गीता में कहा है। जिनकी भगवान तक रसाई होगी, भगवान वही तो बुलवाएंगे जो उनका सिद्धांत है। वो देखिए अनुभवी पातशाही क्या कह रही है, घर बैठे रब मिली, जहां भी तू है, जिस जगह है, तेरे रब का दीदार तुझे हुआ क्या हुआ, ये नियत होवी रास। अगर तेरी नियत साउंड है, जो भी कुछ कर रहा है, कितनी अनुभव शानदार। घर बैठे रब मिली, ये नियत होवी रास। मैंने शानदार साउंड, हेल्दी, गुड। अगर हमारी भावना शुद्ध है, बस बेड़ा पार। और परमात्मा के नाम पर अपनी जिंदगी काट ले, जितनी आयु रह गई भगवान के नाम पे काट लो, बेड़ा पार आपका। कहीं और जाने की जरूरत है, कोई तीर्थ करने की जरूरत कोई नहीं, सिर्फ अपनी भावना में परिवर्तन लाके अपना कल्याण कर जाए। केवल भावना में तब्दीली, ये मेरे इस अवस्था पे मेरे भगवान कह रही है, दुनिया में जो भी भला काम है कि सुनर्जन को उसका भी सतनाम है, वो मैं तो हूं। अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं छुड़वाया, युद्ध फिर भी करवाया, धर्म की जय जयकार फिर भी करवाई, सिर्फ अर्जुन ने भावना बदल दी। सिर्फ अर्जुन से यह कहलवा दिया, मैं कातल नहीं गो करूं कत्ले आम, इन सारों को मैं मार दूंगी, सारे आत्माएं ये जालिम है, ये धर्म के विरुद्ध है, इन सारों का मूली कुतरा करके भी मैं कह दूंगा प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने मुझसे करवाया, मैंने किया, धर्म की जय जयकार करवाने के लिए। क्योंकि भगवान का अवतार इसलिए होता है, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटा तो जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, प्रगट होके युग युग में। यही तो उनके अवतार का उद्देश्य होता, जो समय समय अनुसार पूरा करते रहेंगे, आगे करते जाएंगे। हमारे भाग्य अच्छे, अगर भगवान जी हमें साधन बना ले, हमें वसीला बना ले, हमें इंस्ट्रूमेंट बना ले, वो यार लकी एनफ। भारत की धार्मिक जनता कभी इधर उधर का विचार न किया करें। मेरी मालिक ने जहां भी आपको रखा है बहुत अच्छी है, मेरे मालिक ने नारी बनाया और जो भी रिश्ता आपका बनाया बहुत अच्छी हो मेरी देवी, सिर्फ भावना बदल दो, आपको गीता सुनना सफल हो गया। आपका जहां भी हो, कभी घाट पड़ती है, मैं कोई बात नहीं, भावना बदलो, केवल भावना बदल दे मेरी बेटी, बस बेड़ा पार। शाबाश शाबाश। उसको भगवान अपनी पूजा मान लेती है, जिसमें हमारा अहम पना ना हो, जिसमें अपना मैं पना ना हो, जिसमें अपनी कोई इज्जत उज्जत की बात ना हो। भगवान के प्यार में भरकर मुझे ताकत उन्होंने दी है, मेरे भाग्य अच्छे कि मुझे शक्ति दे रही है, मुझसे करवा रही है। वेरी वेरी नाइस। ये है आपकी गीता का दैनिक उपदेश। आपके जीवन में ये कि 17वें अध्याय में छिपा रहे, बिल्कुल ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में आएगा, अवश्य में आ भी रहा है और भी आएगा। ये है भला काम, इसको भला काम कहती हैं बेटे, इसको उत्तम काम कहती हैं। यही महापुरुषों का ऐलान है, हर एक महापुरुष ने यही अनुभव किया कि जो मालिक के नाम पे किया जाए, अपने अपने अहमपना के नाम पे ना, भगवान के दिव्य प्रेम में भर के जो काम किया जाए वो भला करे, वो भगवान स्वीकार करते हैं। हाय मैं नजर की करता हूं बेशक कबूल। भगवान ने ये थोड़ा देखना है कि आपने क्या कर रहे हैं या क्या दिया ना, वो फल हो के पानी के पत्ती के फूल। भगवान ने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं। आपने 2 मन भला काम किया, 4 मन 100 मन किया, नहीं देखना आपने किस क्वालिटी से किया, किस भावना से किया। वो हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी जनता, भगवान ने क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी। वो मैं कुर्बान हूं। ओ बेटे, भगवान ने क्वांटिटी इतना मन दिया, इतना दान दिया, लाखों रुपया दिया, नहीं दिया तो किस भावना से दिया। क्वालिटी न के क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं।
अच्छा क्वालिटी किस भावना से, किस गुण, कौन भावना रख के, कौन सा गुण रख के आपने इस काम को किया या कर रही है। जिंदगी भी किस भावना को रख के आपने काटी। मैं पूरी उम्मीद रखूंगा आपकी बुद्धि में यह बात आ गई होगी और आप बड़ी जल्दी अपने जीवन में ढालेंगे और यहां का आने का लाभ उठा लेंगे। यूं समझाती बताती है गीता, हमारे में एक शानदार इनकलाब ले आती है गीता। ये कितना अच्छे हमारे में एक तब्दीली लाती है। स्थान नहीं बदलवाती, भावना बदला देती है। कर्म नहीं बदलवाती, कर्म की करने का ढंग सिखा देती है कि इस तरीके से। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। तब मेरे भगवान आपको योगी कहती है, भले आप गृहस्थी में हो। अगर आप इस भावना से किए जा रही हैं तो क्यों आपको योगी कहती हैं? इसलिए कि आप इस तरीके से कर्म कर रही हैं कि आखिर में मालिक के साथ योग मिलाप हो जाएगा। आखिर में भगवान के साथ मिलाप, हां आपका मिलाप हो जाएगा। शाबाश। आप एक सड़क पे जा रही हैं तो कोई आपको पूछे क्या आप यात्री हैं जी? आपको कैसे पता लगा? ये सड़क तो स्टेशन को जाती है, आपने कहीं जाना होगा, आप पैसेंजर है जी। चूंकि आप सड़क पर जो जा रहे तो आपको पैसेंजर ना कहे तो क्या कहे? आप रेलवे रोड पे जा रही है तो अगर कोई पूछेगा तो क्या आप यात्री हैं जी? हां मैं अमृतसर जाने वाला हूं, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, क्योंकि ये रेलवे रोड है। तो जब आप ये भावना रख के कर्म करेंगे कि मैंने तो मालिक के नाम पे करना है, तो क्यों ना आपको योगी कहा जाए, क्योंकि इस तरीके से आपका मिलाप भगवान के साथ हो जाए। किसका मिलाप? जीवात्मा का मिलाप। रेलवे रोड पे जाने वालों को यात्री कहती हैं, इस भावना से कर्म करने वाले को प्रभु योगी कहते हैं। वो योगी रहेगो किसी ढंग से, मुझी से वो वासल वो हर रंग से। विचार करना, आज जाओ खाओ पियो भोजन, भूख लगी होगी, लेकिन सोने से पहले मेरी से चौकड़ी लगा करके मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, जरूर विचार कीजिए, जरूर गहराई में उतर जाइए। मैं इसी भावना से जीवन गुजार रही हूं ना। मैं जो गीता सुनने जाती हूं, पढ़ती भी हूं, सुनती भी हूं, और केवल एक दिन जाता हूं छुट्टी वाले दिन, तो ये भावना मेरे में है ना। मैं कहता हूं बस आ जाओ, फिर कभी भी ना आओ गीता सुनने, पर भावना ये रख लेना मुझे भगवान के चरणों की सुगंध, तलीन हो जाओगे भगवान के अंदर। चूंकि लगाई थी लाओ जिससे हासिल हो, चूंकि आपने अहमपना ही मार दिया, आपने अपनी ईगो को या खुदी को खत्म करके रख दिया, कुचल के रख दिया। आपके लिए मेरे मालिक ये सारी शक्ति आपकी दी हुई है मेरे प्रभु, बुद्धि की, तन की, मन की, ये सारा अच्छा परिवार ये आप ही के लिए मैं जिंदा हूं मेरे मालिक। आप ही मुझसे काम करवा रही हैं, हो गए तली। ऐसे को योगी बोलती है, चूंकि आप इस कर्म से कर्म कर रही हैं। योग मैंने मिलाप किसमें? भगवान में। चूंकि आपकी जिंदगी में है ही भगवान जी, आपके जीवन में आई भगवान जी गए हैं, ये सारा उन्हीं के लिए हो रहा है। खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।